गैर मुतवक्का और गैर मौसमी बर्फबारी की वजह से बकरवाल बरादरी को बेहद नुकसान हुआ है। जिन लोगों के पास अपना कुल असासा उनकी भेड़ बकरियां थी, घोड़े थे या बाकी जो है वो लाइव स्टॉक था, उसको गैर मुतवक्का बर्फबारी से बहुत नुकसान पहुंचा है। आपने पिछले दिनों में भी सुना होगा कि वडवन के इलाके में बर्फबारी की वजह से और फ्लड ब्रस्ट की वजह से या फिर हम कहें कि बिजली के कड़कने की वजह से या बिजली जहां पर गिरी है उसकी वजह से बहुत सारे बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के जो मवेशी थे उनको नुकसान पहुंचा, उनकी जानें चली गई। और लगभग अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 के करीब ऐसे मवेशी हैं या हम कहें कि भेड़ बकरियां हैं बकरवाल बरादरी की जो कि मर चुकी हैं। और इसी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आई हैं, जिसमें हम पहलगाम अटैक देखें। पहलगाम अटैक के बाद भी बकरवाल बरादरी पर काफ़ी असर देखने को मिला है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जो सीज़न एक होता है अप्रैल से मई तक का, जो हाई रीचेस में जाते हैं, बालाई इलाकों में लोग जाते हैं, चरागाहों तक जो है ये बकरवाल कम्युनिटी जाती है, ये ट्राइबल कम्युनिटी जो जाती है, उसके बाद उनका जो वो वक्त होता है उसमें ताख़ीर हुई और ताख़ीर के बाद जो है इनको काफ़ी नुकसान जो है वो भी देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इंतज़ामिया थी, इंतज़ामिया की जानिब से इनको परमिशन जो है, इजाज़त जो है हाई रीचेस में जाने के लिए नहीं दी गई। पहले इलेक्शन का जो है वो बोला गया कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो है इनको भेजा जाएगा हाई रीचेस में, चरागाहों में या ढोकू में, लेकिन उसकी परमिशन ना मिली। उसके बाद पहलगाम के अंदर अटैक हो गया और जिसके बाद बहुत सारी आवाज़ें भी उठी कि बकरवाल बरादरी को निशाना बनाया गया कि टेररिज्म को बकरवाल बरादरी जो है वो सपोर्ट करती है, हिमायत करती है, ये सिंपैथाइजर्स हैं। इस तरीके की भी हमने खबरें जो है वो सुनी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मौसमी सूरत हाल जो है वो ख़राब होने की वजह से उनको नुकसान पहुंचा। बानिहाल की बात करें, रामबन में हो या इस तरीके के इलाके जहां पर गैर मौसमी बारिशें हुई या गैर मौसमी जो बर्फ़बारी है वो हुई, उसकी वजह से पीर पंजाल रेंज हो या हिमालयाज़ रेंज हो, वहाँ पर जो बकरवाल बरादरी अपने माल मवेशी के साथ जो है चरागाहों में जाती थी, जो कि हमेशा ये वो ट्राइबल से जो हमेशा माइग्रेशन जो है वो करते रहते हैं, तो उनको भारी भरकम नुकसान जो है इन इलाकों में देखने को मिला है। वहीं पर रियासी से भी खबर आई कि रियासी में भी एक औरत और एक शख्स जो है उसकी मौत हो गई फ्लड ब्रस्ट होने से। वहीं पर पहलगाम का किस्सा हुआ, पहलगाम के बाद इनको इजाज़त जो है हाई रीचेस में जाने की नहीं मिली, लेकिन उसके बाद आर्मी ने कुछ स्कैनर्स जो हैं वो इन लोगों को देना शुरू किए, जिससे वो स्कैन करके पर पर्सन जो है वो स्कैनर्स दिए गए, जिसकी वजह से वो इजाज़त लेकर जो है आर्मी से वो अपनी ढोकू तक पहुंच पाते थे। वहीं उसके बाद ये भी इनके साथ हुआ बकरवाल बरादरी के साथ कि उनको पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ती थी लिखवा के कि वो किन किन इलाकों से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ उनकी डोके हैं, कहाँ उनकी चरागाहें हैं जहाँ उनको जाना है, वो जो है इजाज़त उनको लेनी पड़ी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में पहलगाम अटैक, इलेक्शन हो, पहलगाम अटैक हो या उसके बाद परमिशन का जो सिलसिला था, इसकी वजह से ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया भी हुआ। और ये अपने मुतवक्का जो वक्त होता है या जो मुकर्रर वक्त होता है या जो सीज़न होता है जब ये माइग्रेशन करते हैं, तब वो अपनी अपनी डोकू में जो है वो नहीं पहुंच पाए। और वहीं पर बहुत सारी हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो अपनी जो रास्ते थे वो बदल कर डोकू के बीच में गए, पहुंच गए, और जो पहुंच गए उनकी लाइफ स्टॉक्स जो थी उनको नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल जो लोग रास्ते में थे उनका काफ़ी नुकसान हुआ, उनकी भेड़ बकरियां जो हैं वो भी मरी। और जो रास्ते में जा रहे थे अभी ढोक तक नहीं पहुंचे, आधे रास्ते में हम कहें कि क्लाउड बर्स्ट होने से या लैंडस्लाइड आने से या बिजली की वजह से जो है लाइव स्टॉक को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहीं पर अगर हम लद्दाख के मीनामर्ग की बात करते हैं, हिमालयाज़ का जो है एक हिस्सा है, वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। वहाँ पर भी जो बकरवाल बरादरी जाती थी उनके लाइफ स्टॉक को भी काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचा है। वहीं पर पहलगाम के अपर रीचेस में भी नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी गैर मुतवक्का और गैर मौसमी जो बर्फ़बारी थी उससे नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ अगर हम देखें वडवन की तरफ से जो है ये लाइव स्टॉक अपना लेकर ये बकरवाल जाने लगे, वहीं पर 3000 के करीब नुकसान
नुकसान जो है वो इनका बताया जा रहा है। और ये जो 3000 का नुकसान हुआ, इसमें भेड़, बकरियां, घोड़े, इनके जो बकरवाली कुत्ते होते हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी मवेशी हैं वो भी साथ में थे। और कुल मिला के 3000 का ये जो है फिगर्स हैं जो बताई जा रही हैं कि अभी तक का नुकसान हुआ है। और ये जो बकरियां, भेड़ जो है ये इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें ट्रैक्टर के ज़रिए जो है वो लाया गया, और उसके बाद गड्ढे खोद के जो है वो उसमें उनको दफनाया गया। और वहीं पर जो अब लोगों की तशवीश है, जो अब लोग परेशान हैं, उनका ये मानना है कि वो लोग या वो बकरवाल जिसके पास कुल 30 या 35 के करीब भेड़ बकरियां थी, वो सारी मर गई। अब वो परेशान है कि उसको किस तरीके से अपना रोजगार चलाना है, क्योंकि वो ढोक सिर्फ इन्हीं 30 या 35 का जो बकरियों का झुंड था उसको लेकर जाया करते थे। अब उनके पास कोई वजह नहीं बची है कि वो माइग्रेशन करे। तो ऐसे में अब वो मजबूर हो गए हैं कि वो कहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करे, कहाँ जाकर वो अपने जो अहलो अयाल हैं उनको पालने का कोई जरिया ढूंढे। तो ऐसे में एक शख्स की सबसे ज़्यादा 300 बकरियां जो थी या भेड़ थी, वो इस गैर मतवक्का, गैर मौसमी बर्फबारी में उनका नुकसान हुआ। उसके साथ साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि इनका इतना नुकसान हो चुका है कि अब इनके पास जो उनके रोज़गार का सिलसिला था, जो उनका घर चलाने का एक सिलसिला बना हुआ था या माइग्रेशन का एक सिलसिला बना हुआ था, उसमें नुकसान पहुंचा है। और वो अब उस तरीके से माइग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इनका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, तवील वक्त उनको लगा है डोको तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद जो है अब नुकसान जो है उनको अपनी लाइफ स्टॉक का हुआ है। वहीं उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 7 लाख के करीब जो हैं ऐसे जो बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो हायर रीचेस में जाते हैं, चाहे हम हिमालयन रेंज की बात करें या खित्ता पीर पंजाल की बात करें। लेकिन इस बार खित्ता पीर पंजाल में जो है कम नुकसान जो है वो देखने को मिला है, लेकिन हिमालयस रेंज में जो बकरवाल कम्युनिटी के लोग जाते थे उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हम डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री की बात करते हैं तो उन्होंने ये बताया है कि जो हायर रीचेस पर बकरवाल गए हुए थे उनको वापस बुला लिया गया है, और मेजॉरिटी जो लोगों की है जो पीक्स पर थे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। और ट्राइबल फैमिलीज़ जो हैं उनको मई तक जो है वो शिफ्ट कर दिया था, यानी कि बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों में वापस ले आए थे। लेकिन वहीं पर कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जो इनका नुकसान है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इनकी जो माइग्रेशन थी वो डिले हो गई थी, जिसकी वजह से इनका लाइफ स्टॉक जो है उतना ज़्यादा नुकसान उसको नहीं हुआ है। और कुछ चंद सैकड़ों फैमिलीज़ हैं जो कि कश्मीर के बालाई इलाकों तक पहुंची, लेकिन उनको भी वापस जो है वो लाया गया है, ऐसा कहना है डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री का। लेकिन वहीं पर बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी जो हैं वो भी वायरल हुई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पीर पंजाल की रेंज में किस कदर नुकसान जो है बकरवाल बरादरी को हुआ है, जहां पर उनकी बहुत सारी जो लाइफ स्टॉक हैं उनको नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कोई भी इनका एमएलए, इनके हम अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो 6-7 के करीब इनके एमएलएज हैं, इनके एमपीज़ हैं जो बकरवाल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, चाहे हम पहलगाम की बात करते हैं, जब पहलगाम के अंदर टेरर अटैक हुआ उसके बाद जिस तरीके के इल्ज़ामात इस बरादरी पर लगाए गए, जिस तरीके से इनको टारगेट किया गया कि बकरवाल कम्युनिटी जो है वो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, हमदर्द हैं, उसके खिलाफ भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बोलते हुए या वो रिप्रेजेंटेटिव जो इनके रिप्रेजेंटेशन का दावा करता है उनको बोलते हुए नहीं देखा। इनके बहुत सारे एमपीज़ हैं जो लाइफ स्टॉक के नुकसान होने के बाद जो है वो नहीं बोलते हुए दिखाई देते। लेकिन जब सियासत पीक पर होती है, जब इलेक्शन होता है या उनको अपना कोई पर्सनल जो प्रॉफिट दिखता है, उस वक्त जो है वो एमपीज़ भी सामने आते हैं, वो एमएलएज भी सामने आते हैं। लेकिन इस वक्त गुजर बकरवाल या हम खास तौर पर बकरवाल कम्युनिटी की बात करते हैं तो बकरवाल कम्युनिटी को मौसमी सूरत हाल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। उनको कोई अटैक हो जाता है वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको हर तरीके से परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेशन इनको मिलनी चाहिए वो कभी भी नहीं मिलती। इस वक्त 3000 के करीब लाइफ स्टॉक्स जो हैं बकरवाल कम्युनिटी के नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर किसी की नज़र नहीं गई, अभी तक उस पर किसी की आवाज़ नहीं गई। बहरहाल लोग जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो है बकरवाल कम्युनिटी से, वो आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था बकरवाल बरादरी को लेकर, उस तरीके का अभी भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपना जरिया माश था वो खो दिया। एक शख्स के पास 30 से 35 अगर बकरियां या भेड़ें थी, वो गैर मौसमी जो स्नोफॉल हुआ है उसमें मर गई हैं। अब वो मजबूर है कि वो क्या काम करे, वो मजदूरी करे या भीख मांगे, या इस तरीके की सूरत हाल जो है वो इस वक्त बकरवाल कम्युनिटी में देखने को मिल रही है। अब कुछ लोग जो हैं वो मदद भी करने को कह रहे हैं, लेकिन क्या ये मदद इनके लिए काफ़ी होगी कि लोग डोनेशन कर देते हैं, या सरकार की तरफ से जो इमदाद होगी वो पूरा उनका नुकसान कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल अभी जो रिप्रेजेंटेशन बकरवाल कम्युनिटी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इनका बेहद नुकसान हुआ है, हर तरीके से इनको परेशानी होती है। मौसमी सूरत हाल जब बदलती है तब भी ये परेशान होते हैं, माइग्रेशन के वक्त में भी इनको परेशानी होती है। सरकार की जानिब से गाड़ियाँ तो दी जाती हैं, लेकिन डिले करके या तवील अरसा उनको लग जाता है अपने मकाम तक पहुंचने में। और ऐसा ही इस बार भी हुआ, 3000 के करीब इनके लाइफ स्टॉक्स जो हैं वो हायर रीचेस में मर गए, क्योंकि गैर मतवक्का और गैर मौसमी जो है बर्फबारी हुई है।